देखो, जीवन में ना बहुत कुछ किस्मत से मिलता है, लेकिन किस्मत के साथ-साथ कर्म भी हमारा मैटर करता है। मान लो आपके बहुत अच्छे किस्मत थे, आपका किस्मत साथ दिया, आप बहुत अच्छे कॉलेज में चले गए, आपको मन चाहा बस जो ब्रांच है वो मिल गया, सपोज़ करो सीएस मिल गया, एआई मिल गया, मैथ्स और कंप्यूटिंग मिल गया। आप बहुत खुश हैं, इतना खुश हो गए आप कि आप उसके बाद ना पढ़ना बंद कर दिया। अब आपका सीजीपीए गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। इनफैक्ट अब तो आप सेमेस्टर बैक में चले गए, आपको ईयर बैक भी लग गया। तब आपके लिए वो जो कॉलेज है फ़ायदेमंद रहा? नहीं रहा ना। आप पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, एक ठीक-ठाक थे लेकिन मेहनत किए। आप उस कॉलेज तक पहुँच गए नंबर 1 कॉलेज तक। लेकिन वहाँ आपने काम करना बंद कर दिया, तो किस्मत तो उसके बाद रुक गया ना। जो अब तक मिला आपने कर्म भी किया, बहुत हद तक किस्मत भी साथ देता गया। देखो, इंसान के जीवन में ना कर्म बहुत मैटर करता है, किस्मत तभी तक सपोर्ट करती है जब तक आपका कर्म सही है। अभी कुछ खराब भी आपको मिल रहा है ना किस्मत से जिसको हम कहते हैं अरे भाग्य खराब, ये खराब, वो खराब, कहीं न कहीं आपका पिछला कर्म खराब होगा। तो कर्म खराब था तो यहाँ तक पहुँचे। अब हम कर्म अच्छा कर रहे हैं, तो जब कर्म अच्छा करेंगे तो मेरा किस्मत भी सुधरता जाएगा। और देखो, आपने अभी नहीं भी कर्म किया, बहुत बार होता है ना बच्चे हम कहते हैं अरे कैसे हैं? उसको अच्छा रैंक आ गया, अच्छा कॉलेज मिल गया। ठीक है, उसका भाग्य अच्छा था, पिछला कर्म अच्छा था तो भगवान ने दे दिया। लेकिन इस जन्म में अभी वो कर्म नहीं किया, कॉलेज में आके बस बहुत ज़्यादा खेल-कूद, उछल-कूद में लग गया। तो जब इस काम में वो लग गया ना, तो क्या हुआ कि उसने अपना कर्म जो है खराब कर दिया। तो उसको कॉलेज से भी अब निकाले जाने की नौबत आ गई है या फेल कर के किसी तरह पास करेगा। कहने का मतलब क्या है कि जीवन हमेशा बढ़ने का नाम है। किस्मत और कर्म दोनों को मिलाओगे ना, ठीक है? तो कर्म हमेशा भारी रहता है। कर्म तो आपको करना ही करना है, ठीक है? आज फल नहीं मिल रहा है, लेकिन आज हम अच्छा कर्म करते रहेंगे, तब कल हमको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए लाइफ में ना हमेशा सचेत रहा करो और ना अपने ऊपर फ़ोकस रखा करो, दूसरे को देखना-सुनना बंद कर दो क्योंकि दूसरे के ऊपर ताका-झाकी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसको मिल रहा है, उसका कर्म अच्छा, उसका किस्मत अच्छा, जब वो भी कर्म करना बंद कर देगा तो उससे भी वो चीज़ चला जाएगा, होता है कि नहीं? जीवन में बहुतों के साथ बहुत कुछ चला जाता है। अब देखो लाइफ में ना सही कर्म करोगे ना तभी सही फल मिलता रहेगा। सही कर्म करते रहो, आराम से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, आज आपको लग रहा है कि अरे उसको तो इतना पैकेज का जॉब हो गया, हम तो उसके आधा एक पैकेज पे कर रहे हैं। ठीक है, आप आधा पे कर रहे हो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। क्या पता आपको कम पेमेंट मिल रहा है लेकिन आपके पास जॉब रहे, उसको ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है, उसको जॉब से हटा दिया जाए, तो बेकार हो गया ना। आप कम से कम सम्मानपूर्वक हो ना कि आप ऑफ़िस जा रहे हो, आ रहे हो, कम कमा रहे हो लेकिन अपना जीवन यापन चला रहे हो, तो एकदम बेरोज़गार हो गया और चूँकि आप हाई पैकेज पे करके हट रहे हो या आपको निकाला जा रहा है, तो आपको जॉब खोजना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप कम में आप तो अब करोगे नहीं। मान लो किसी को 40 लाख का जॉब लग गया था, 35 लाख का जॉब लग गया था, उसको हटा दिया गया। अब वो जब भी खोजेगा 35-40 लाख के रेंज में ही खोजेगा, कम में नहीं ना खोजेगा। जैसे बच्चे भी लगातार मान लो 98, 97, 99 ऐसे ला रहे हैं, 95 टू 99 किसी बच्चे का नंबर रहता है। उस केस में अगर बच्चा कभी 88 लिया है, 85 लिया तो पेरेंट्स स्वीकारता है नहीं, पेरेंट्स को लगता है यार कि ये क्या हो गया? पेरेंट्स का टेंशन से ब्रेन का नस फटने लगता है। हट होता है ना क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि मेरा बच्चे को कम नंबर कैसे आया? लाइफ में भी यही चीज़ होता है। होता क्या है कि हम चूँकि हाई लेवल पैकेज का जॉब पे आपको काम मिल गया था, तो अब आप अपने स्टैंडर्ड को उस लेवल पे ले आए कि मेरी कीमत 35 लाख 40 लाख की है। अब हम 17-18 लाख का काम करेंगे ही नहीं, हम करेंगे तो महँगे काम करेंगे, भले हमको 6 महीना से बैठे हैं, बैठे कितना दिन रहेंगे पता नहीं। देखो, ठीक है उस समय आपके कर्म अच्छे थे, आपको ये कीमत दे दिया गया। अब हटा भी दिया गया जॉब से तो आगे के बारे में सोचिए ना कि अब हमको कैसे बढ़ना है। नहीं तो समय तो हर क्षण बीता ही जा रहा है। मान लो किसी एग्ज़ाम में आपके नंबर कम आए, आप उससे लेसन लीजिए, आगे बढ़िए। जीवन पास्ट से सीखने का नाम है, पास्ट में धँसने गिरने का नाम नहीं है। सबसे मिस्टेक होता है, हो सकता है कुछ आपसे मिस्टेक हुआ होगा, कुछ आपके कर्म का भी दोष होगा, तो उसमें उलझने का क्या फ़ायदा? अब जो ऑप्शन है वो हम तलाश सकते हैं, अब हम बढ़ सकते हैं, तभी जीवन का रियल मतलब रहेगा। और देखो, भगवान ना टेस्ट करता रहता है, हर की टेस्टिंग चलते रहती है ऊपर वाले के पास और जो इस टेस्टिंग में पास हो जाते हैं ना, एक्चुअली वही जीवन में सफल रहते हैं और लाइफ़ को भी मीनिंगफुल बना पाते हैं। तो सिर्फ़ कर्म करते रहो, ईमानदारी से कर्म करो, दिखावे का कर्म मत करो कि हम टेबल पे बैठे हैं, माँ-बाप को लग रहा है कि पढ़ रहे हैं और हम बस मोबाइल चेक कर रहे हैं, नहीं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो क्योंकि उम्र तो निकलता ही जाएगा ना और उम्र डेली निकल रहा है, जैसे साल डेली निकल रहा है ना, फिर उम्र निकल जाने के बाद बहुत पछतावा होता है। इसलिए ईमानदारी से कर्म करो और जब कर्म करते रहोगे ना, तो आपका कर्म एक दिन आपको ज़रूर अच्छा फल देगा।